अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 27 अगस्त सन 2025 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ जो आप वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी रिप्लाई दे रहा हूँ वीडियो की सूरत में। बाकी आज जो है कुछ ख़ास न्यूज़ सामने नहीं आई थी, तो हमने सोचा डॉलर तो कमाने हैं, तो आज आपके जो कमेंट हैं उनकी रिप्लाई ही दे दी जाए। तो ये 7 से 8 मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट हैं, जिसमें पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा के हवाले से है, वर्क वीज़ा के हवाले से है, इंडियन दोस्तों के लिए वीज़ा के हवाले से है, इसके बाद में कॉन्टैक्ट करना है उसके हवाले, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना है उसके हवाले से है। और इसी के साथ ही जो 50 रियाल नोट यानी जो पुराने नोट हैं जो बंद हो चुके हैं वो हैं, तो क्या करना है, यानी इसी के हवाले से कमेंट है। और इसी के साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी का जो अमला है वो सलाला कब जाएगा, ये तमाम की तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो सवाल नंबर जो सबसे पहले 1 नंबर पर सवाल है वो है जी, एक पाकिस्तानी दोस्त ने पूछा है कि क्या ओमान मस्कत के जो विज़िट वीज़े हैं वो खुले हुए हैं? तो इसका जवाब है भाई, विज़िट वीज़ा को छोड़कर अभी तो वर्क वीज़ा भी पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। तो विज़िट वीज़े नहीं मिल रहे, लेकिन ये फैमिली वीज़े जो हैं वो 2 साल का जो वीज़ा है बीवी और बच्चों के लिए मिल रहा है, लेकिन पेरेंट के लिए जो है वो नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, वर्क वीज़ा कब ओपन होगा? भाईजान अभी तक इसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है। कल जो पाकिस्तानी एम्बेसी के मोहतरम सफ़ीर साहब हैं उनकी मुलाकात एक हुई है जो ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर सेक्रेटरी हैं उसके साथ। लेकिन उनके दरमियान कौन सी बात हुई है, क्या बात हुई, लेकिन हुई उनके दरमियान लेबर के हवाले से है। लेकिन अभी तक उनका खुलासा जो है वो सामने नहीं आ सका है। मे भी हो सकता है जब पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से ईद कचहरी मुनक्कद की जाए तो उस टाइम उसका खुलासा हो। तो जैसे ही ईद कचहरी मुनक्कद होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ उसकी तफसील ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो सवाल एक दोस्त ने किया था कि भाईजान आपके साथ राब्ता कैसे किया जाए? तो भाई आप हमसे जो राब्ता है वो हमारा जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं उसमें कर सकते हैं। अगर फ़ेसबुक पेज पर करना है तो टेक विद उर्दू सर्च कीजिएगा, पेज आ जाएगा। उसमें आप जो है वो वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, इसके अलावा टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें यूट्यूब के, तो यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप जो है वो वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर ट्विटर इतना हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक में भी जो है उसमें भी वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स में आकर जो है वो बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, एक दोस्त ने पूछा है कि हम मेरे पास जो 50 रियाल का एक पुराना नोट है, तो क्या अब वो चेंज हो सकता है? तो भाई अगर जो पुराना नोट वो चाहे 50 का है, 10 का है, 5 का है, 500 पैसा है या फिर 100 पैसा है, जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था, 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, जो मखसूस किस्म किस्म के पुराने नोट थे, जिसमें 50 का था, 20 का था, 10 का था, 5 का था, 1 रियाल था, 500 पैसा था, 100 पैसा था। तो अगर उनमें से कोई नोट आपके पास इस वक़्त मौजूद है, तो आप उसे कहीं पर भी जो है वो तब्दील नहीं करवा सकते। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कागज़ का टुकड़ा है। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो सवाल है, कमेंट आया है वीडियोज़ के ऊपर, तो वो है जी, घर का वीज़ा है। यानी एक दोस्त ने पूछा है कि मेरा घर का वीज़ा है, तो मुझे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कौन से पेपर चाहिए? तो भाईजान कुछ पेपर नहीं चाहिए। अगर आप बैंक मस्कत का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके पास जो कार्ड है, जो बताका है, लेबर कार्ड है, रेजिडेंसी कार्ड है, जो भी आपके पास है, सिर्फ़ वो आपने लेकर जाना है बैंक मस्कत में और आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। यानी आप घर में काम करते हैं या फिर आप वर्कर हैं, किसी भी जगह पर काम करते हैं, तो सिर्फ़ आपने रेजिडेंसी कार्ड लेकर जाना है बैंक मस्कत में, तो आपका जो है वो अकाउंट खोल देंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाएँगे, जैसे कि दफार बैंक में जाएँगे, तो वहाँ पर पेपर रिक्वायर्ड हैं जो कंपनी के। बाकी हर एक बैंक की जो अपनी-अपनी पॉलिसी है, लेकिन बैंक मस्कत की तरफ से जो है वो क्लियर कर दिया गया है, आप रेजिडेंसी कार्ड लेकर आएँ तो बनवा सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो सवाल है वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए। तो वीडियो के ऊपर कमेंट आया था कि पाकिस्तानी एम्बेसी का जो अमला है वो सलाला कब तशरीफ़ ला रहा है? तो सुन लीजिएगा, 29 और 30 अगस्त 2025 को पाकिस्तानी एम्बेसी का जो अमला है वो सलाला पहुँचेगा। और अगर बात करें टाइम टेबल की, तो 29 अगस्त बरोज़ जुमातुल मुबारक सुबह
9 बजे से शाम 5 बजे तक जो वहाँ पर पाकिस्तानी स्कूल सलाला है, वहाँ पर मौजूद होगा। आपको किसी भी तरह की जो सहूलत चाहिए, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें 30 अगस्त बरोज़ हफ़्ता की, तो सेम टाइम है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो अमला वहाँ पर रहेगा। आपके जो भी मामलात हैं, जो हल हो सकते हैं, वो आप वहाँ पर हल करवा सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, पाकिस्तानी एम्बेसी का जो अमला है सलाला में 29 और 30 अगस्त यानी बरोज़ जुमातुल मुबारक और हफ्ता को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद होगा। जो आपका जो भी काम वगैरह है, वो आप वहाँ पर जाकर अपना मसला जो है वो आप अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा अगर बात करें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब के हवाले से जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो तमाम जो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तानियों के साथ या फिर किसी भी मुसलमान भाई के साथ, तो अल्लाह ताला उन तमाम मुश्किलात को जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करे, दूर करे और तमाम मुसलमानों को और तमाम दुनिया के इंसानों को जो है वो खुश रखे, खुश करे। और इसी के साथ ही आज की इस वीडियो का करते हैं इख्तिताम। वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारे चैनल की ख़बरें, न्यूज़ वगैरह अच्छी लगें, आप चाहे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, या फिर आप हमारी ये वीडियो टिकटॉक में देख रहे हैं, या फिर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज टेक विद उर्दू में देख रहे हैं, या फिर आप इसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में देख रहे हैं, या फिर हमारे जो ट्विटर अकाउंट है उसमें देख रहे हैं, तो इन तमाम को कोशिश कीजिएगा कि इसमें लाइक भी आप कर दें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अकाउंट को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।